गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम। 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो हैं उन सब बच्चे आप लोग एक दफ़ा अपनी बुक्स को सबसे पहले आप लोगों ने जो आपका कोर्स बुक है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। जो आप लोगों का इंग्लिश में हम लोग कोर्स कोड पढ़ा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्टिव इंग्लिश कोर्स बुक एंड वर्क बुक। एक्टिव इंग्लिश स्टैंडर्ड 7 कोर्स बुक एंड वर्क बुक। ठीक है, आपके पास सब बच्चों के पास अपनी अपनी रेफरेंस टाइटल बुक्स होंगी। अपनी बुक्स देखें जो आपके सिलेबस में आपके कैलिग्राम में डिज़ाइन है। 7th स्टैंडर्ड में आपकी एक्टिव इंग्लिश कोर्स बुक एंड वर्क बुक विच इज़ बेस्ड ऑन एक्टिविटी वर्क। ओके, इस बुक के टाइटल के रिलेटेड आप लोग जब बुक को ओपन करें तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना यूनिट 1 ओपन करना है। ओके, फर्स्ट वन योर ओपन बुक। ओके, एंड ओपन द यूनिट 1 and the unit 1 title is The Blind Boy. Okay, but what's mean by the blind boy? What's about the internal strategy of this lesson? ये मैं आपको explain करता हूँ। Comprehension task के लिए सभी बच्चों ने मैक्सिमम अपने काम को करने से पहले अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। आपने अपना हाइलाइटर, if you have no colorful highlighter then try to use your sharp pencil. आपने अपनी पेंसिल, कलरफुल हाइलाइटर, स्टिकी नोट पैड, ये अपनी जो मटेरियल है ये अपने पास रखना है रेफरेंस आंसर के लिए, वाइल आंसर के लिए, इनफर मीनिंग के लिए और स्पेशली डिक्टेशन वर्ड से आप लोगों को हाईलाइट करवाए जाएं तो आपने करने हैं। आज का हमारा टॉपिक है द ब्लाइंड बॉय। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं दिस इज अ स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन फोक टेल। ओके, दिस इज द स्टोरी which is based on folk tale. Okay, what's mean by the folk tale? अगली क्लासेस में आप लोग बहुत सारी ऐसी स्टोरीज को पढ़कर आते हैं, read about many stories, different stories like that related to the folk tale. Thirsty Crow, Grapes Are Sour, okay, A Mouse and a Lion, okay, The Ant, The Grasshopper, different stories को जब आप लोग पढ़ते हैं that have a moral, उसका एक moral होता है, the different elements regarding the story. फोकटेल जबकि आपने रीड करनी है या फोकटेल को जब आपने फॉर्मुलेटेड फॉर्म में देखना है तो कीप इन माइंड फोकटेल स्टार्ट क्या होता है। ओके, देयर आर सम पावर पॉइंट्स, प्लीज नोट दीज ऑल पावर पॉइंट्स ऑन योर रफ रजिस्टर, ऑन योर रफ ड्राफ्टिंग पैड और रफ रजिस्टर। लाइक फर्स्ट वन पॉइंट इज दैट द प्लॉट बिगिंस क्विकली। ओके, प्लॉट, द स्टोरी प्लॉट बिगिंस वेरी क्विकली। नंबर 2, कैरेक्टर्स, स्टोरी कैरेक्टर्स आर वन साइडेड। Story characters in the folk tale are one-sided. Plots move. Number 3 point, please make sure that whenever you write a sentence, make sure to write the sentence and use arrow symbols. Arrow symbols or a dot. It depends to you. Arrow symbol or a dot. Dot or a arrow symbol. Plots move along well-trod paths. And not last, not least, all questions are answered. Keep in mind, all questions are answered before the story ends. This is the formula of folk tale. Folk tale को अगर आप लोग read करें, if you want to read the folk tale, if you want to write a folk tale, if you want to compose a folk tale, then that based on first one formula. It's the formula which is based on 1, 2, 3, 4 points. What's about the elements of folk tale? Okay, elements of folk tale. One most important thing whenever you want to write the folk tale, you also try to make some bubbles, web points, which helpful, very helpful for you and convenient for you how to know them. ये आपके लिए बहुत convenient होता है कि अगर आप लोग bubbles बना लें ना, bubble बना के या web mark बना के आप लोग उसके power points को arrow symbol से बना लें तो उससे आप लोगों को चीज़ को describe करने में, explain करने में बहुत आसानी होती है। कोई भी सपोज अगर हम सोशल स्टडीज में पढ़ रहे हैं या साइंस में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमारे वो पावर पॉइंट्स अगर बने होंगे वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर योर ऑब्जेक्टिव लर्निंग। ओके, फॉर अदर डिफरेंट पर्पसेस, क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे लेके आना है या डिटेल में ले जाने से पहले आपको उसका मीनिंग रेफरेंस क्या लिखना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। कि व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ folk tale? Number 2 point, folk tales are really about ordinary people, a poor man, okay, a simple ordinary man, a boy, a girl, a baby, a child, whatever so. Folk tales are really about ordinary people and everyday life. Everyday life रोज की जिंदगी में रूटीन में यूजुअल काम होने वाले रूटीन वर्क में, like study, like doing any work, whatever जो काम की कंडीशन है that depends on everyday life.
स्टोरीज इंक्लूड फर्स्ट वन सेटिंग, कोई भी स्टोरी जो है वो सेटिंग के बगैर कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। मेक श्योर टू अंडरलाइन सेटिंग, कैरेक्टर्स इसके किरदार के हैं, एंड अ प्रॉब्लम, serious matter. What about the inner matter? So the stories include setting, characters, and a problem. Sajid, the characters are often majority characters. What about the characters which are being shown in the folktale? Animals, birds, insects, human. Okay, any other characters? They are often to flat, representing one particular trait such as cleverness, rudeness, foolishness. Okay, different characters के different flat representing particular traits based on such as different adjective characteristics. Okay, what about the type of folktales? कि type जो होती हैं इसकी एग्जाम क्या होती है? इसकी जो kinds हैं, kinds of folktale, types of folktale base जिस पे करता है किस type पे होता है? Okay, tales. One thing I want to be clear: tale and tale. Please make sure the pun words, pair of words in the story. With the best of time in different lessons, tales which tale, T-A-L-E, tale means story, and this tale means tale, जिसको हम दुम कहते हैं. Animals having a tail, like mammals, reptiles, having a tail. So it's a pun word, homophone words. Story, tale, folk tale, tales of talking animal. Animated movies में अगर आप लोग देखें, they can talk, they can move, jump, run, crawl, hoop, different activities होती हैं animals की, और वो आपको बोलते भी दिखाई देते हैं. Reality में ऐसा नहीं होता. अगर तो reality में ऐसा होता है, तो आप बताएं. Different जो अगर आप folktales देखें, उसमें animals आपको talk करते नजर आते हैं. They can dance, they can move, they can hoop, they can crawl. Different activities के साथ. So tales of talking animals and doing their different actions. Tales that tell, वो कहानियाँ जो कि बताती हैं why, when, what, which, who, whose, whom, और WH family से related कि उसके अंदर क्यों, कब, कैसे, किस तरह. तो WH family जो है उसके अंदर related जितने उसके portion आते हैं आपके question mark में why, when, what, which, who, whose, whom, how. Anyhow, tales of magic, magically expel जो tales होती हैं, that is based on fairy tales. और fairy tales depend on different characteristics के fairies कैसे appear होती हैं, उनके क्या characteristics होते हैं, वो किस तरह अपनी जो कह सकते हैं characters जो हैं उसको lead करती हैं. So tales of magic, fairy tales. Okay, what about the common folktale motifs? Common, ordinary, आम जिसे कह सकते हैं. folktale motifs, इसके motifs क्या होते हैं? जिसपे ये बेस के अलावा इसके अंदर मोटिव का एक थीम होता है, लाइक विश ग्रांटेड. इफ यू रीड अबाउट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, folktale. So whenever the angel arrived there, he asked the poor woodcutter, what about your wish? So wish granted. A monster appearance, a magic object, different magic object. जैसे मैजिकली अगर ऑब्जेक्ट्स देखें, किसी के पास वैंड होता है, कोई स्पेल पढ़ता है, किसी के पास कोई पावर सॉइल होता है, वो थ्रो करता है. तो इट मीन्स दैट कॉमन फोकटेल हैव मोटिव. सो रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फोकटेल का एक और आइडिया दे दूँ. मैंने बोर्ड में फोकटेल क्या होता है, फोकटेल व्हाट्स मीन बाय द फोकटेल. हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, इसके एलिमेंट्स को पढ़ा, फोकटेल्स की टाइप्स को पढ़ा, ओके, इसके मोटिव्स को पढ़ा. दिस इज द basic structure whenever you want to read, write or represent your folktale in group discussion, listening, through listening, speaking, whatever. So topic is based on the blind boy. I already shown you a book. मैंने आपको बुक दिखाई है कि हमारी ये बुक है. There are 6 units फर्स्ट टर्म. हम आपको 6 यूनिट आपके फर्स्ट टर्म के बुक के और आपकी वर्कबुक के करवाएंगे. फर्स्ट टाइटल इज बेस्ड द ब्लाइंड बॉय. ब्लाइंड बॉय, ब्लाइंड कहते हैं अंधा, नबीना, जिसे दिखाई नहीं देता. अ पर्सन हु इज नॉट कैपेबल टू वॉच और सी क्लियरली. ओके, एबिलिटी है डिफरेंट, यानी कि किसी की बाय बर्थ होती है, किसी की इन्फेंसी में हो जाती है, किसी की ड्यूरिंग कोई कॉज, एक्सटेंसिव कॉज में हो जाती है. दैट्स मीन इज कंसीडर्ड और शी इज कंसीडर्ड टू अ ब्लाइंड. फोकटेल के बारे में थोड़ा बताएं कि फोकटेल किसी भी कंट्री में,
किसी भी एनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंट्री के किसी भी कंट्री, लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, कोई भी, हर कंट्री के किसी भी एरिया को अगर आप ले लें, उसका कोई सिटी, एनी विलेज, एनी टाउन, उनकी कोई ना कोई एक ट्रेडिशनल नहीं, एक फोक टेल बेस्ड होती है। फोक टेल बेस्ड होती है और फोक टेल का एक मॉरल होता है। फोक टेल का मॉरल होता है, अखलाकी एक नतीजा होता है, जिससे कहानी का जो पूरा एक टाइटल होता है वो करने के बाद एक लिटरली उसका एक अखलाकी नतीजा निकलता है। अगर आप उर्दू के अपने सिलेबस को देखें, इफ़ यू जस्ट कीनली ऑब्जर्व योर उर्दू सिलेबस, तो उर्दू के टेक्स्ट के अंदर आप लोग डिफरेंट स्टोरीज पढ़ के आते हैं। झूठ की सजा, प्यासा कौवा, दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली हैं, ओके, सांच को आंच नहीं, ऐसे को तैसा, वट एवर सो। अगर इन्हीं स्टोरीज को हम उर्दू में लेकर आए तो हमारे पास उर्दू में उनके टाइटल्स को पढ़ने के बाद जब हम इंग्लिश में लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन थर्स्टी क्रो, द माउस इन द लाइन, ओके, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ओके, डू यू रियली हैव गुड, और स्टोरीज के टाइटल के साथ उसका एक मॉरल होता है। जैसे अगर थर्स्टी क्रो है, आपने स्टोरी रीड की है, डिफरेंट क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, तो उसके बाद उसका एक मॉरल होता है जो एंड में आता है, लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इट मीन उन स्टोरीज को जब हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड दैट स्टोरीज, एट द एंड इंक्लूड अ मॉरल। सिमिलरली आज की स्टोरी है और ये स्टोरी चाइना की है, स्पेस स्टोरी विच इज बेस्ड on a folktale, and this story is related to be a part of China's folktale, Chinese कहानी है। लेकिन ये करने से पहले हम इसकी कुछ लर्निंग वैल्यूज हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सब बच्चों ने 7A और 7B बोथ ऑफ क्लासेस के बच्चों ने अपने काम से पहले, मैंने पहले ही आपको बताया, अपने लेसन को आपने पहले खुद रीड करना है एंड ट्राई टू यूज योर कलरफुल हाइलाइटर और लेड पेंसिल। अगर आपके पास कलरफुल हाइलाइटर अवेलेबल नहीं है तो आपने अपने लेड पेंसिल ले लेना, उसको शार्प करना है और उसी से आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे डिफरेंट रेफरेंस को जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप देख लें, आपने उसको अंडरलाइन करना है, मार्क लाइन लगाने हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ जहाँ आपको स्टिकी नोट पैड रिक्वायर होगा, यू ट्राई टू यूज दिस कलरफुल स्टिकी नोट पैड पेपर एंड देन पेस्ट इट, ओके। दिस इज स्टोरी, नाउ स्टार्ट आवर स्टोरी, बट बिफोर द स्टोरी वी टॉक अबाउट द लर्निंग वैल्यूज, ओके। Just see this picture. It's one of the very colorful picture. You see a crocodile, swamp crocodile. Okay, I think so. It's a swamp river, lake. Okay, जो crocodile है, इस swamp lakes में पाया जाता है. It's not found in oceans में ये नहीं पाया जाता. And a sunny sun, a monkey, and monkey is throwing something eatable stuff towards the crocodile. Maybe it's cherries, berries, nuts. जो भी आप इसको नाम देना चाहें। अब ये पिक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें, देयर आर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक लुक एट द पिक्चर अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जस्ट फर्स्ट वन ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द सेटिंग। अब आप अपना थीम देखिए जो आप लोगों का यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, वो है आपकी सेटिंग में आपका रिवर है, आपका लेक आ जाता है, प्लेस का है, ठीक है। एनवायरमेंट की कंडीशन देखें, सनी, सन, हॉट, ब्राइट, वार्म सन। What about the character? There are two characters, two animals, both are animals. One is reptile, one is considered to a mammal. Okay, characters: crocodile and a monkey, and a problem. What about the problem? I think the problem is that the crocodile is hungry, so he wants or he asks for some eating material. So monkey is throwing a object which is showing eatable stuff, is maybe a berries, maybe a cherries, maybe a nuts, whatever so. So this is the one most important thing which is be mentioned as a folktales are be included as a setting, character and a problem. Now we will talk about the question, what is the setting of the picture? मैंने पहले ही आपको बताया फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आपने अपने कैरेक्टर्स को रीड करना है तो उनकी पहले आपने ऑप्शन देखी कि उनकी ऑप्शन क्या है, व्हाट्स अबाउट देयर प्रॉब्लम। ये काम करने से पहले सारे बच्चे ये देख लें कि आप लोगों ने ड्राफ्टिंग पैड, नैरो लाइन ड्राफ्टिंग पैड आप लोगों ने लेना है और ड्राफ्टिंग पैड के ऊपर आप लोगों ने मेंशन करना आज का डेट 4 जून 2020, ओके, क्लास वर्क और डेट।
कीप इन माइंड आप लोगों ने लेक्चर जैसे ही अपना सुनना है, उसके बाद अपने जो मटेरियल मैंने आपको बताया है आपने अपना वो यूज टू करना है अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए। लेकिन इसको तो चूंकि इंग्लिश का पीरियड है तो सो दैट्स वाई आपने जब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपने अपने ये काम करने से पहले अपना ड्राफ्टिंग पैड ओपन करना है, उसके ऊपर अपना डेट, डे, क्लास वर्क मेंशन करके आप लोगों ने अपने टाइटल को कैसे करना है। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क आपने क्वेश्चन लिखने हैं, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन अटेम्प्ट द आंसर। पिक्चर एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, अब हमने इसके टाइटल्स के हिसाब से क्वेश्चंस पर जाना है। क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी जो आंसर की है वो हम आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे ताकि आप लोग उसको अपने ड्राफ्टिंग पैड के पेपर पे लिख के उसके आंसर्स को मार्जिन लाइन ड्रॉ करके आपने इस फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट कर देना। कीप इन माइंड while reading text reading and main objective about the lesson must be read carefully and then attempt on a drafting pad or a sticky note pad and then paste on your textbook. Okay, मैंने जैसे कि आपको पेज नंबर 8 पे आपका थीम लर्निंग एक्सप्लेन किया है, what is the setting of the picture, how can you tell that it depicts a folk tale or a fairy tale, simply folk tale based on animals, इसमें एनिमल्स हैं, इसमें फेरीज का तो जिक्र ही नहीं, देयर इज नो एनी फेरी। हाउ कैन यू टेल दैट इट माइट इन्वॉल्व मैजिक और सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल और मैजिक इन दोनों में से जादुई यानी कि जिसे कहते हैं कमाल किसमें है, आपने पढ़ा इसमें, ये सुपरनैचुरल को रिप्रेजेंट किया गया है। डिस्क्राइब एवरीथिंग यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्रिप्शन मीन एवरीथिंग व्हिच इज बी शोन इन दिस पिक्चर यू जस्ट एक्सप्लेन वेरी केयरफुली, explain very carefully about the sun, about the water, about the animal, about the tree, about the I think so there is one thing I am missing about water, river, lake, whatever source swam, tree, river bank, tree type, it's a berries, क्योंकि berries का कलर पर्पल होता है और berries tree जो है उसको इंडिकेट कर रहा है उसके ये डार्क पर्पल और लाइट पर्पल कलर से उसकी शेडिंग हो। कैन यू गेस द नेम ऑफ द स्टोरी? ओके, टाइटल इज बेस्ड ऑन द नेम। ओके, जैसे ये ब्लाइंड बॉय है, ये चाइना की स्टोरी हम पढ़ेंगे, अगर हमने इसका टाइटल देना है तो इसका टाइटल बनता है अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल, अ नाटी मंकी एंड अ क्रोकोडाइल, अ क्रोकोडाइल और अ नाटी मंकी और अ मंकी, व्हाटएवर यू वांट टू, इट्स अ स्टोरी टाइटल में। टाइटल, इसका टाइटल जो है वो आपने स्टिकी नोट पैड लगा के यहाँ पे लिख देना है, अ मंकी, आई वंस अगेन रिपीट, अ नाटी मंकी और ए मंकी सिंपली एंड अ क्रोकोडाइल, और ए नाटी मंकी और अ crocodile. It's a story name. Find out the name of the story and read it if you are familiar with it. Okay, one most important thing कि आपके 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमने आप लोगों का रिसोर्स पैक जो है विद इन 2 months बिफोर, जब ये आपको पता है इस वक्त कोरोना का इतना सीरियस इशू हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, इवन अपने पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ये पीक लेवल पे है, तो विद इन 2 months बिफोर आपका एक कंपोज्ड सब्जेक्ट बेस्ड इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, उर्दू एंड इस्लामियात, इसने इतना आपका रिसोर्स पैक हम लोगों ने फोटोकॉपियर के पास लिखवाया हुआ है, आप लोगों को टेक्स्ट दिया होगा, आप लोग वो ले लेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो टेक्स्ट की यूएनी जो मोस्टली एलिमेंट्स जिसमें ये बेस है वो तो आपको साथ साथ विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपको लेक्चर के थ्रू क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वर्क है, बेसिक ऑब्जेक्टिव वर्क, समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, जर्नल राइटिंग, fiction, non-fiction, whatever so जो भी, that is be covered in your pile work, वो आपका pile लेंगे उसके अंदर मौजूद है। Similarly, stories जो इसमें folktale से related आ रही हैं, suppose this one and related to 2 more stories in your exercise work that are photocopied and pasted in a resource pack, वहाँ से आपको इसको रीच करने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप लोगों ने YouTube पे जाएं, उसमें टॉपिक को लिखें फोकटेल, सिंपली फोकटेल, अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल, यू कैन फाइंड अ एनिमेटेड मूवी, यू कैन फाइंड अ कार्टून मूवी, यू कैन फाइंड अ ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर उसके अंदर आ जाता है, मूवीज का डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ जाता है, बट बी फोकस एंड प्लीज कीप इन माइंड कि आपने इसको इंग्लिश में देखना है, उर्दू में।
आज का स्टोरी हम लोग जो है हमारा वो है द ब्लाइंड बॉय। सो क्या अब मैंने आपको फोक टेल का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने अगर अनसीन